चलिए आज आपको ले चलते हैं हिमालय की गोद में बसे एक राज्य सुवर्णपुर की कहानी में। ये एक ऐसा राज्य था जिसके राजा के दिल में बस एक ही भूख थी, सोने की भूख। तो कहानी का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है, सोने की भूख। और आप देखेंगे कि यही वो एक लालच है जो पूरे सुवर्णपुर को एक ऐसे अनोखे सफर पर ले जाने वाला था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अब देखिए, इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है दो अलग अलग सोच। एक तरफ है राजा महेंद्र, जिनका तो बस एक ही मंत्र था, मेरा खजाना भरना चाहिए बस। और दूसरी तरफ थे उनके ही बेटे राजकुमार आदित्य, जो ये मानते थे कि प्रजा की खुशी ही राजा का असली खजाना होती है। मतलब पिता और पुत्र की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और राजा के इस लालच की आग में घी डालने का काम किया एक पुरानी कहानी ने। कहानी एक चमत्कारी सोने के पक्षी की, जिसके पंख सोने की तरह दमकते थे और कहते हैं कि उसका स्पर्श किसी भी चीज को कीमती हीरे जवाहरात में बदल सकता था। बस ये सुनना था और राजा की आंखों में लालच की एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने फौरन अपने सबसे काबिल शिकारियों को बुलाया और एक सीधा और सख्त हुक्म दिया, जंगल में जाओ, उसे ढूंढो और खाली हाथ लौटे तो अच्छा नहीं होगा। और बदले में वादा किया बेशुमार दौलत का। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और राज्य के वो बेहतरीन शिकारी भी सब के सब थके हारे खाली हाथ लौट आए। ऐसा लग रहा था मानो वो जादुई जंगल खुद उस पक्षी को अपने गोद में कहीं छिपा रहा हो। तो जब सारे के सारे शिकारी नाकाम हो गए, तब कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की, अपनी दया और हिम्मत के लिए मशहूर राजकुमार आदित्य। और उन्होंने ही अब इस नामुमकिन सी लगने वाली खोज को पूरा करने का जिम्मा उठाया। जंगल के अंदर पहुंचते ही राजकुमार की नजर सबसे पहले एक घायल हिरण पर पड़ी। बेचारा एक जहरीले कांटे के चुभने से दर्द में तड़प रहा था। आदित्य ने जरा भी देर नहीं की और फौरन अपनी जड़ी बूटियों की समझ से उसका इलाज किया। और थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्हें एक भूखे थके हुए बुजुर्ग मिले, जो जंगल में रास्ता भटक गए थे। आदित्य ने एक पल भी नहीं सोचा, अपना सारा खाना उन्हें दे दिया। और इतना ही नहीं, उन्हें सुरक्षित जंगल से बाहर तक छोड़कर आए। और देखिए, यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। आदित्य ने ये सब किसी इनाम या फायदे के लिए नहीं किया था। ये तो बस एक सच्ची, बिना किसी शर्त वाली दया थी। और यही चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और जैसा कि कहते हैं, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। वही हिरण जिसकी जान आदित्य ने बचाई थी, एहसाना मंदी से भरा हुआ वापस आया। और वही उन्हें जंगल के उन छुपे हुए रास्तों पर ले गया जो सीधे उस रहस्यमयी सुनहरी झील तक जाते थे, ठीक उसी जगह जहां वो सोने का पक्षी रहता था। तो अब राजकुमार झील के किनारे उस सुनहरे पक्षी के ठीक सामने थे। पर यहाँ उन्हें उस जंगल का सबसे गहरा और दुख भरा राज पता चलने वाला था। वहीं पर वन देवता प्रकट हुए और उन्होंने एक बहुत ही दुखद कहानी सुनाई। बताया कि 7 साल पहले राजा वीरभद्र ने सोने के लालच में एक पवित्र पेड़ कटवा दिया था और सजा के तौर पर वन देवता ने उन्हें तो पत्थर बना दिया और उनकी बेकसूर बेटी राजकुमारी कनकलता को हमेशा हमेशा के लिए एक सोने का पक्षी बना दिया। पर इस श्राप को तोड़ने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था। शर्त ये थी कि पक्षी को राजा महेंद्र के सामने ले जाना होगा, उन्हें सारी सच्चाई बतानी होगी और फिर राजा को खुद अपनी मर्जी से अपने लालच पर दया को चुनना होगा। सिर्फ तभी जब वो उस पक्षी को आजाद करेंगे, ये श्राप टूटेगा। मतलब सारा का सारा दारोमदार अब राजा महेंद्र के एक फैसले पर अटका था। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे तनाव भरे मोड़ पर आ जाती है। राजकुमार आदित्य उस पक्षी के साथ महल लौटते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक है, अपने पिता का सामना करना। ये राजा महेंद्र की असली परीक्षा थी। और जैसे ही राजा महेंद्र ने उस पक्षी को देखा, उनकी आंखें लालच से चमक उठी। वो बोले, ये शक्ति, भला मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूं? जरा सोचो, हमारा राज्य कितना ताकतवर बन जाएगा। उनकी नजरों में वो कोई शापित राजकुमारी नहीं थी, बल्कि दौलत और ताकत पाने का एक जरिया थी। पर राजकुमार आदित्य ने फौरन अपने पिता को टोका। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा राजा के दिल पर लगा। पिताजी, ये कैसी समझदारी है कि हम अपनी ताकत किसी और के दुख और तकलीफ पर खड़ी करें?
ये सवाल उनकी पूरी नैतिकता पर एक चोट जैसा था। और इस फैसले का बोझ तब और भी भारी हो गया जब राजकुमार ने उन्हें उन 7 सालों की याद दिलाई। पूरे 7 साल। सोचिए, एक राजकुमारी ने अपने पिता के लालच की सजा भुगती थी और अब उसका पूरा भविष्य राजा महेंद्र के हाथों में था। उस रात पिता और बेटे के बीच विचारों का जो टकराव हुआ, उसने राजा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब एक ऐसा बदलाव आने वाला था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी, श्राप के अंत की तरफ। पूरी रात राजा सोचते रहे और शायद पहली बार उन्हें अपने बेटे के शब्दों में एक गहरी सच्चाई नजर आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और अगली सुबह उन्होंने खुद आगे बढ़कर उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला और लालच पर दया को चुना। और दया के उस सिर्फ एक कदम ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। राजकुमारी कनकलता श्राप से आजाद होकर वापस इंसान बन गई। उनके पिता राजा वीरभद्र का पत्थर का शरीर भी फिर से जिंदा हो गया और राजा महेंद्र, उन्हें एक राजा होने का असली मतलब समझ आया। अब राज्य में सोने से नहीं बल्कि खुशी और इंसाफ से सच्ची तरक्की आई। जैसा कि राजमंत्री ने बाद में कितनी खूबसूरत बात कही, जिस दिन कोई राजा लालच को छोड़कर दया को अपना लेता है, उस दिन उसके राज्य में सोना नहीं बल्कि खुशियां बरसती हैं और वही खुशी असली शाही शान होती है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में सच्ची दौलत क्या है? क्या ये सोने से भरे खजानों में है या फिर दूसरों की खुशी और अपने अंदर की दया में?